तुर्किया के नायब सदर सादात यलमाज 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान कराची पहुंच गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान के कराची एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। सादात यलमाज कराची शिपयार्ड में पाक बहरिया की तकरीब में शिरकत करेंगे। तुर्क नायब सदर की आमद पर कराची में सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुंचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म और तुर्की के नायब सदर सादात यलमाज चौथे बेल्जियम क्लास के कॉरवेट की लॉन्चिंग तकरीब में शिरकत करेंगे। कॉरवेट लॉन्चिंग तकरीब कराची शिपयार्ड में मुनाकिद की जाएगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक बेल्जियम क्लास कॉरवेट प्रोजेक्ट का आगाज़ 2018 में हुआ, जबकि मुश्तरका प्रोजेक्ट बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में ताउन को मजबूत बनाता है। अमेरिका का पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत, जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार। तर्जुमान स्टेट डिपार्टमेंट मैथ्यू मिलर ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, दहशतगर्दी की ऐसी कार्रवाइयां तमाम पुरअमन और जमहूरी माशरों की तौहीन है। अफगान वफ्द से मुज़ाकरात पर कहा कि अमेरिका ने वाज़ेह कहा कि अफगान सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। दहशतगर्दों के खिलाफ पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म। मुआशी कामयाबी के लिए अमेरिका की हिमायत गैर मुतज़लज़ल है। मैथ्यू मिलर का सीपैक से मुतालिक सवाल पर जवाब। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर 4 माह में तीसरी बार फर्द जुर्मायत, इंतखाबात को उल्टाने की कोशिश और जमहूरियत मुखालिफ मुहिम चलाने का इल्ज़ाम। महकमा इंसाफ की वफाकी ग्रैंड ज्यूरी ने डोनाल्ड ट्रंप पर फर्द जुर्मायत की है। फर्द जुर्म इलेक्शन 2024 से दूर रखने की सरकारी साजिश है, डोनाल्ड ट्रंप का मौक़िफ़। हमें नई मरदमशुमारी के तहत ही इलेक्शन में जाना है, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया। इंटरव्यू में कहा, मरदमशुमारी के नताइज मुकम्मल होने पर मुश्तरका मफादात कौंसिल में जाएंगे। 12 अगस्त से पहले हुकूमत छोड़ देंगे। इंतखाबात में तख़ीर का जवाज़ नहीं। IMF का तकाजा है इंतखाबात वक्त पर हों। निगरान सेटअप के हवाले से नवाज शरीफ से मुशावरत मुकम्मल हो गई। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ से मुशावरत करूंगा। पेट्रोल की कीमत मेरे कंट्रोल में नहीं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजबूरन इजाफा करना पड़ा। 9 मई को रियासत के खिलाफ बगावत की गई। एक जत्था था जिसको चेयरमैन PTI ने बगावत पर उकसाया। ये बगावत चेयरमैन PTI ने प्लान की। इस जत्थे में इसके चंद 100 लोग और कुछ रिटायर्ड और हाजिर सर्विस फौजी थे। सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल फुल कोर्ट से मुतल्लिक फैसला आज होगा। अटॉर्नी जनरल ने 102 अफराद की फहरिस्त सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी। दलाइल में कहा, ज़ेर हिरासत मुलजिमान की गिरफ्तारी CCTV कैमरे और दीगर शवाहिद की बुनियाद पर की गई। जो लोग बराह रास्त मुलविस थे, इन्हें ही मिलिट्री कोर्ट्स भेजा गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, किसी फोरम पर मवाद होगा तो पता चलेगा कि आपका दावा दुरुस्त है या नहीं। हुकूमत इन 102 अफराद का कोर्ट मार्शल करना चाहती है। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने इस्तफसार किया, अगर कोई इंक्वायरी हुई है तो रिकॉर्ड पर क्यों नहीं। महंगाई के बोझ तले दबे अवाम पर हुकूमत ने पेट्रोल बॉम्ब गिरा दिया। कीमतों में होशरुबा इजाफा। पेट्रोल की कीमत में 19 रुपये 95 पैसे, हाई स्पीड डीजल की कीमत में 19 रुपये 90 पैसे का इजाफा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 272 रुपये 95 पैसे और डीजल 273 रुपये 40 पैसे मुकर्रर। नई कीमतों का इतलाक फौरी कर दिया गया। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हम IMF के साथ मुआहदे में हैं, इसलिए ऐसे फैसले नहीं कर सकते जिससे मुल्क मुश्किल में घिरे। मुल्क की मफाद को सामने रखते हुए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने का फैसला किया गया। कोई मजाक है? मतलब 5 रुपए कम करते हैं, 20 रुपए बढ़ा देते। जितनी मुश्किलात है हमारे साथ, मतलब हम तो बहुत मुश्किल में फंस चुके हैं हम लोग। गरीब तो पहले से ही उनके ऊपर कोई महंगाई की वजह से वो गुजारा उनका मुश्किल है, तो ऊपर से ये एक और मुसीबत। इन्फ्लेशन के साथ साथ अगर आप पेट्रोलियम मसनूआत की अगर आप बात करते तो एक आदमी जो पहले 10 रुपए देता था, अब वो उसको 100 रुपए पड़ रहा है या 50 रुपए पड़ रहा है। तो आप सोचे वो 3 वक्त की रोटी खाएगा या सफर के ऊपर खर्चा करेगा। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा अवाम ने मुस्तरद कर दिया। शहरी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, हुकूमत लिफ्ट नहीं दे सकती तो तकलीफ भी ना दे। हुकूमत अपनी शाह खर्चियों के लिए आए। रोज पेट्रोल, बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा कर रही है। महंगाई के बायस एक वक्त की रोटी का हुसूल भी दुश्वार हो गया।
चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस से मुतालिक अपील समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस सियाही आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी बेंच में शामिल होंगे। चेयरमैन पीटीआई की साइफर इंक्वायरी का लदम करार देने की दरख्वास्त पर एतराज़ात दूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार ऑफिस को दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। 9 मई जिना हाउस पर हमला और जलाओ घिराव पर JIT ने चेयरमैन पीटीआई को चौथी मरतबा तलब कर लिया। Look at what NAB has done to this entire system. If you talk about business community, they are dead scared because they have seen this in the past preceding years, how NAB nabbed them. नैब ने लोगों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मिनरल समिट की तकरीब से खिताब। कहा, करप्ट लोगों की करप्शन को नज़रअंदाज किया गया। माजी की गलतियों से सबक सीख कर आगे बढ़ना चाहते हैं। बातें बहुत हो गई, अब अपने अमल से तरक्की की मंजिल तय करेंगे। 75 साल हमने पाकिस्तान के साथ जुल्म किया, पाकिस्तान की आवाम के साथ ज्यादती की गई, बदकिस्मती से मुआशरे में जहर घोल दिया गया। इस तकसीम और इन हालात में इन मंसूबों पर अमल नहीं कर सकते। पड़ोसी मुल्क को भी समझना होगा, मसाइल हल किए बगैर ताल्लुकात मामूल पर नहीं आ सकते। जंग किसी मसले का हल नहीं। पाकिस्तान एटमी मुल्क है, मगर यह अपने दिफा के लिए है। हमें उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। हमारी सरजमीन बहुत से मादनियात से मुज़य्यन है। बैरूनी सरमायाकारों को दावत देते हैं, पाकिस्तान में छुपे खजानों की दरियाफ्त करें। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का तकरीब से खिताब। कहा, हाथ से हाथ और कंधे से कंधा मिलाकर पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पर डालना होगा। खुदा भी उनकी मदद करता है जो अपनी हालत बदलने की कोशिश करते हैं। हमारी माशरती जिम्मेदारी है कि हम मिलकर मुल्क की मैशत में अपना किरदार अदा करें। बर्फपोश पहाड़ों से लेकर सहराओं की वुसअत तक, हर साहली पट्टी से मैदानी इलाकों तक, इस सरजमीन में क्या कुछ नहीं। तोशाखाना केस, चेयरमैन पीटीआई का 342 का बयान रिकॉर्ड। हलफ पर बयान देने से इनकार। कहा, मैं इलेक्शन कमीशन के फॉर्म बी में तहाइफ के नाम लिखने का कॉलम मौजूद ही नहीं। मैंने 2018-19 में गलत असासाजात इलेक्शन कमीशन में जमा नहीं करवाए। मेरे लिए 2019-20 में वसूल करदा तहाइफ असासाजात में जाहिर करना जरूरी नहीं था, क्योंकि साल खत्म होने से कबल इनको आगे तोहफे में दे दिया गया था। तहाइफ बेचने के बाद वसूल करदा रकम असासा नहीं समझा जा सकता। मेरा कंसल्टेंट फैसला करता है कि असासाजात की कौन सी तफसीलात मुहैया करनी है या नहीं। मैंने 2020-21 में अपने जाहिर असासाजात में कीमती तहाइफ का जिक्र किया, जिसके लिए 11 मिलियन रुपए अदा किए। यह दुरुस्त नहीं कि मैंने झूठा बयान और डिक्लेरेशन जमा करवाया। इस्तिगासा ने ऐसा कोई गवाह पेश नहीं किया जिसने बताया हो कि तहाइफ मैंने रखे हों। तहाइफ का इसलिए सिर्फ पूछा जा रहा है ताकि मुझे नाअहल कर सकें। तोशाखाना केस सियासी बुनियादों पर बनाया गया है। दोनों गवाहन सरकारी हैं जिनको मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया गया। मैंने ब्रिगेडियर वसीम चीमा के जरिए तहाइफ बेचने, जिन्हें अदालत बतौर गवाह नोटिस जारी कर सकती है। कि आपने जो जवाबात दिए इससे मुतमिन है? जज हमायूं दिलावर, जी, मैं सवालात के दिए गए अपने जवाबात से मुतमिन हूँ। चेयरमैन पीटीआई अपने रिकॉर्ड करवाए गए 342 के बयान पर दस्तखत कर दिए। कौमी असम्बली में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल मंजूर। बिल के मुताबिक इंटेलिजेंस एजेंसियां बगैर वारंट के तलाशी ले सकेंगी, ताकत का इस्तेमाल कर सकेंगी। पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ मालूमात दस्तावेजात का इंकशाफ करने वाला जुर्म का मुर्तकिब होगा। कोई शख्स जो जानबूझकर अमन आमा का मसला पैदा करता है, रियासत के खिलाफ काम करता है, ममनुआ जगह पर हमला करता है या नुकसान पहुँचाता है, मुजरिम तस्वुर होगा। मालूमात तक गैर मुजाज रसाई हासिल करने वाला भी मुजरिम। पाकिस्तान के अंदर या बाहर रियासत के तहफ़्फ़ुज़ या मफादात के खिलाफ काम करने वाले के खिलाफ कार्रवाई भी इसी एक्ट के तहत होगी। खुसूसी अदालत 30 दिन के अंदर समाअत मुकम्मल करके फैसला करेगी। पुरतशद्दुद और इंतहा पसंदी का बिल पीटीआई के दौर में तैयार हुआ था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बिल वापस लेने का कहा था। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, यह बिल हमारी हुकूमत ने पेश नहीं किया था, ना ही मौजूदा हुकूमत का तैयार करदा है। मौजूदा हुकूमत ने फैसला किया है कि पुरतशद्दुद और इंतहा पसंदी का बिल दोबारा पेश नहीं किया जाएगा। किसी को दीवार से लगाने पर यकीन नहीं रखते।
अफगानिस्तान दहशतगर्दी रोके। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने कहा, अफगान इंतजामिया पाकिस्तान पर हमले करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। दहशतगर्दी के मुकाबले के लिए अफगानिस्तान को मदद देने के लिए तैयार हैं। नेटो का छोड़ा हुआ असलहा बाज़ जगहों पर दहशतगर्दों के पास है। हम ब्लॉक्स की सियासत में नहीं हैं। जो लोग दहशत फैलाकर मुसलमानों का खून बहा रहे हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए। फजलुर रहमान ने कहा, JUI असलहा की इस जंग को पाकिस्तान में गैर शरई कहती है। हम बर्दाश्त, तहम्मुल और दलील की बुनियाद पर यह जंग जीतेंगे। हमारा ऐसा रवैया दहशतगर्दों को फना कर देगा। ऐसी कार्रवाइयाँ करने वाले समझते हैं कि वो दीन की खिदमत कर रहे हैं। हम बर वक्त हुकूमत छोड़ रहे हैं। निगरान हुकूमत देखेगी कि आगे क्या करना है। हमारी कोशिश होगी कि इंतखाबात वक्त पर हों। फजलुर रहमान ने बाजोड़ में धमाके में जख्मी होने वालों की इयादत भी की। अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले हमारे अज़्म को कमज़ोर नहीं कर सकते। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर का दौरा पेशावर। खार खुदकुश धमाके, ज़ेर तफ्तीश तहकीकात पर पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म का खुदकुश धमाकों में अफगान शहरियों के मुलविस होने पर इजहार तशवीश। वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ ने ज़ेर इलाज ज़ख्मी अफराद की इयादत की। हमारे पास खरबों डॉलर के असासे हैं। अवाम को यकीन दिलाता हूँ, पाकिस्तान कभी डिफॉल्ट नहीं होगा। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार कहते हैं, पाकिस्तान ज़िम्मेदार मुल्क है, दोस्त ममालिक के साथ मुआहदों को पूरा करेगा। हम दुरुस्त माशी रास्ते की जानिब रवां-दवां हैं। दूसरे ममालिक पाकिस्तान में सरमायाकारी के ख्वाहां हैं। पाकिस्तान सरमायाकारों को दावत देता है कि यहाँ आकर सरमायाकारी करें। मैं मिसाक़ जमहूरियत पर यकीन रखता हूँ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मजबूरी में किया गया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा, कीमतों में इजाफा मुश्किल फैसला था। IMF के साथ मुआहदे के बाद हमें पेट्रोल की कीमतों को बढ़ाना पड़ा। हुकूमत ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाने के लिए फ़ैसले किए। सर ऊंचा करके कह सकती हूँ, हमने मुल्क को रियासत बचाने के लिए फ़ैसले किए। सस्ती शोहरत के लिए कोई फ़ैसला नहीं किया। हम पाकिस्तान को अपने पाँव पर दोबारा खड़ा करेंगे। हम कोई फ़ैसला मुल्क के खिलाफ नहीं करेंगे। पिछले 4 साल PTI ने मुल्क को लूटने के अलावा कोई काम नहीं किया। चेयरमैन PTI जाते हुए हमारे लिए बारूदी सुरंगें बिछा कर गए। जब से नालायक आज़म की हुकूमत आई है, पेट्रोलियम कीमतों में 125 रुपये इजाफा हुआ। PTI रहनुमा फारूक हबीब ने कहा, पाकिस्तान में महंगाई का तूफान आ गया। आम आदमी की जिंदगी अजीरन होगी। बिजली, गैस, आटा, चीनी समेत तमाम अशिया ज़रूरिया आवाम की पहुंच से बाहर हो चुके। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में इजाफे को जुल्म अजीम करार दे दिया। कहा, कौम महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत मुसल्लत करने वालों से वोट के जरिए बदला ले। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा शाखर्ज काबीना का आखिरी बड़ा तोहफा है। PTM के सियासी कब्रिस्तान बनने की शुरुआत हो गई। शेख रशीद का ट्वीट कहा, सियासत के आखिरी 5 ओवर्स का मैच शुरू हो गया। 15 महीने इक़्तिदार के मजे लूटने वाले भूल गए, अवाम में दोबारा जाना है। इंतखाबात का इनेकाद मशकूक, हुक्मरान इलेक्शन से फरार होने के बहाने ढूंढ रहे हैं। दौरान महंगाई में 4% इजाफा। चावल, गंदम, चीनी, गोश्त, दालों के नर्ख बढ़ गए। इदारा शुमारियात के मुताबिक महंगाई की मजमूई शरह 28% तक पहुंच गई। आटे की कीमत में 102% का इजाफा। चाय 97, चावल 68 और गंदम 66% महंगी हुई। आलू, मुर्गी, चीनी, गोश्त, दालें, ताज़ा दूध, ताज़ा सब्जियां, कुकिंग ऑयल और बेसन भी महंगे हुए। तहरीक इंसाफ ने उस्मान बुज़दार, मखदूम खुसरो बुख्तियार समेत 22 रहनुमाओं को पार्टी से निकाल दिया। सरदार मोहम्मद खान लगारी, जावेद अख्तर अंसारी, फारूक आजम मलिक की बुनियादी रुकनीत खत्म। मोहम्मद अख्तर मलिक की भी पार्टी पॉलिसी से इनहराफ पर बुनियादी रुकनीत खत्म की गई। सैयद मोहम्मद नदीम शाह, एहतशामुल हक, बहावल खान अब्बासी, सबीन गुल को भी PTI से निकाल दिया गया।
परवेज खटक तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के चेयरमैन, महमूद खान वाइस चेयरमैन मुंतखब। कोर कमेटी ने ज़ियाउल्लाह खान बंगश को पार्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी नामजद कर दिया। परवेज खटक ने कहा कि इलेक्शन में तमाम हलकों से अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। पार्टी में सबके लिए दरवाजे खुले हैं, बाकी पार्टियों के साथ भी हम इत्तेहाद कर सकते हैं। पार्लियामेंटेरियन का स्लोगन अमन, तरक्की और खुशहाली होगा। कोर कमेटी ने मंजूरी दे दी। £190 मिलियन केस के एहतसाब अदालत में समाअत। चेयरमैन पीटीआई रुबशा बीबी की अबूरी जमानत में 4 अगस्त तक तोसी। दौरान हिरासत चेयरमैन पीटीआई से लिया गया फोन वापस कर दिया गया। कहा इससे तो सारा डेटा सिक्योरिटी इदारों ने निकाल लिया होगा। चेयरमैन पीटीआई लाडला था, इसने मुल्क को तबाह बर्बाद किया। शजील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा पीटीआई चेयरमैन ने अपनी नहली इदारों पर डालने की कोशिश की, IMF से वादा खिलाफियां की, जिससे मईशत पर दबाव आया। मुल्क में महंगाई की शरह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पीपल्स पार्टी ने महंगाई की शरह के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। IMF से मुआहदा करना मजबूरी थी। नवाज शरीफ का अपना मुल्क है, जब चाहे आए। वज़ीर इत्तलात का खोखरा पार था। सदर पीपल्स बस सर्विस के नए रूट का भी ऐलान। बस सऊदाबाद, कालाबोट, कायदाबाद, लांडी, कुरंगी, कयोमाबाद और FTC समेत मुख्तलिफ अहम इलाकों से गुजरेगी। गलती होगी, माफ कर दें। फवाद चौधरी इलेक्शन कमीशन पेश तौहीन पर माफी नामा जमा करा दिया। किसी को बुरा भला कहना पार्टी पॉलिसी हो सकती है। मेंबर कमीशन के इस्तफसार। फवाद चौधरी ने कहा मुल्क का माहौल ही ऐसा बना हुआ था, समझ नहीं आ रही थी, तलखियों में जाएंगे कहाँ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा आपने माफी की पहली 3 लाइनों में तो कंडीशन डाली है। कमीशन माफीनामा देकर अगली समाअत पर फैसला करेगा। केस की समाअत 15 अगस्त तक मुलतवी। चेयरमैन पीटीआई एस्टैब्लिशमेंट और नवाज शरीफ से तलखियां कम करें। फवाद चौधरी का मशवरा। इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इतनी तलखियों में हम आगे कैसे बढ़ेंगे, इस वक्त सूरत हाल मामूल के मुताबिक नहीं। चेयरमैन पीटीआई को तोशाखाना के हवाले से जवाब देना चाहिए। अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा चेयरमैन पीटीआई ने दौरान समाअत तस्लीम किया कि मैंने तहाइफ वसूल किए। लोगों को ईमानदारी का दर्स देते हैं लेकिन अपनी तलाशी नहीं देते। चेयरमैन पीटीआई हर रोज कौम से झूठ बोलते हैं। दौरान समाअत मुकदमात को आला अदालतों में मुंतकिल नहीं किया जा सकता। केसेस में मजीद ताखीर के लिए स्टे ऑर्डर लिया जा रहा है। तेरह नई यूनिवर्सिटी के क़याम का बिल कौमी असम्बली में पेश। वज़ीर तालीम राना तनवीर की मुखालिफत। अपनी ही हुकूमत पर फट पड़े। कहा ऐसे नहीं चलेगा, ये एक एक कमरे में यूनिवर्सिटियां बना लेंगे और फिर डिग्रियां देते रहेंगे। डिग्रियां लेकर तलबा सड़कों पर होंगे। इन बिल्स को मौखर किया जाए। वज़ीर तालीम की राय पर किंग्स यूनिवर्सिटी का बिल मौखर कर दिया गया। मार्कला इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी और थर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट मंजूर। बहावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी वीडियो स्कैंडल की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। मुबैना वीडियोज़ को पब्लिक करने से रोकने की इस्तदा। लाहौर हाई कोर्ट ने जुडिशल कमीशन की दरखास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। दरखास्त